गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है एक लड़की की सच्ची कहानी है। उसका नाम पूनम सक्सेना है। ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहने के लिए और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल जरूर बताएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये कहानी आज से 12-13 साल पहले की है, जब स्मार्टफोन तो नहीं आया था, फ़ोन भी बहुत कम लोगों में था। और हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है पूनम सक्सेना, एक सीधी सादी सिंपल और शरीफ लड़की। और ये सारी खूबियाँ उसमें तब भी थी जब वो देखने में बेहद हसीन थी। लंबा ऊंचा कद, गोरा बदन, घने काले बाल, पूरी काली आंखें जिसे देखकर हर कोई मदहोश हो जाए, पतले गुलाबी होठ जिसके कोई भी काकर हो जाए, हाइट 5 फीट 5 इंच और कातिलाना फिगर। अपर मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से उसकी अदाएं भी काफ़ी कातिलाना थी। वो अच्छे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी और स्टाइल और सादगी का संगम था। और उसे बोलने का लहजा इतना आकर्षक था कि लगे कि वो बस बोलते रहे, लोग सुनते रहे। चाल इतनी मस्तानी की बस उसकी देखकर हर कोई देखते रह जाए। कपड़े सिंपल लेकिन इतना लगता था कि बस उसके लिए ही बना है। ऐसा फिट और पूरा शरीर निखर कर आए। हो सकता है तारीफ करते करते मैं कुछ ज़्यादा बहक गया, लेकिन पूनम एक बेमिसाल लड़की थी। पूनम के पापा एक सरकारी कंपनी में जॉब करते थे और पुराने ख्यालों के थे। उनका रहन सहन भी सादा सा था। पूनम की माँ भी एक साधारण घरेलू औरत थी। घर पे माँ, पापा और बस वो रहते थे। उसका एक बड़ा भाई था जो बाहर पढ़ाई करने के बाद वहीं जॉब करने लगा। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल में रहती थी। पूनम के घर ने एक नया घर बनाया था और वो लोग वहीं अभी हाल ही में शिफ्ट हुए थे। ये एक नया बना हुआ मोहल्ला था जहाँ अभी बहुत कम लोग रह रहे थे। कई सारे घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे। हालांकि पूनम बहुत अच्छी और शरीफ लड़की थी, लेकिन जब जवानी का नशा हो तो कितना भी कदम बह के जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही पूनम 21 साल की हुई और जवानी की इस बहकी हुई हवा में पूनम की भी कदम फिसल गई और अब उसका भी एक बॉयफ्रेंड हो गया। कदम फिसलना तो ये बिल्कुल मतलब नहीं था। पूनम कुछ गलत हरकत कर चुकी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गई थी, लेकिन एक सिंपल हग और माथे पे किस के अलावा ना तो पूनम ने कुछ करने दिया, ना ही उसके बॉयफ्रेंड अमित ने कुछ किया। पूनम के पिता रूढ़िवादी ख्यालों के थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलते जा रहा था, लोग अपने बच्चों के हिसाब से बदल जा रहे थे। पूनम चाहती थी कि शादी से पहले कम से कम वो कुछ तो कर ले, अपने आप को साबित कर ले। पूनम के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटियां नौकरी करें। उसके पिता अब उसकी शादी के मूड में थे। पूनम की दीदी भी अभी 23 साल की ही थी कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन पूनम की अपनी जिद थी कि वो कहीं जॉब करेगी। आखिरकार उसके पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और पूनम एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर डेटा एनालिसिस के जॉब पर लग गई। उसका ऑफिस अच्छा था, घर से थोड़ी ही दूर था। सुबह 9:30 बजे अपने घर से पैदल ऑफिस जाती और शाम के 6 बजे ऑफिस से निकलकर वापस घर आ जाती। पूनम का जॉब करते 3 महीने हो चुके थे। उसे अपने काम में मन लग रहा था। 12,000 रुपये महीने मिलते थे उसे और वो अपनी मर्जी से उन रुपयों को खर्च करती। अपने पैसों से उसने अपनी माँ को एक साड़ी और पापा को एक सूट गिफ्ट किया था। वो बहुत खुश थी अपने लाइफ से। पिछले कई दिनों से वो नोटिस कर रही थी कि 2 लड़का उसे ऑफिस आते जाते वक्त घूरता था, लेकिन वो उनको इग्नोर करती थी। ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। जब भी उसकी जवानी का दहलीज पे कदम रखा था, तब से ये सब हो रहा था उसके साथ। ऑफिस में भी कितने ही लोगों ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हाव भाव इतना शांत रहता था कि किसी को लगा ही नहीं कि पूनम उनके ज़्यादा करीब आ गई है और प्रपोज किया जा सकता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कमिटेड थी, बस उसी के साथ वो बात करती थी।
लेकिन अभी भी उन दोनों में लिमिट बढ़ ही था। एक दिन पूनम ऑफिस से लौट रही थी तो उसने देखा कि वो लड़के दोनों किसी आदमी को पीट रहे थे। वहाँ भीड़ लगी थी। घर आने पर रात में उसके पापा ने बताया कि वो दोनों रोड बना रहे ठेकेदार थे। एक तो पहले से ही पूनम अपने मन में उनके लिए बुरा सोच रही थी। अब ये सुनना और देखने के बाद उसके मन में उन लड़कों के लिए नफरत आ गई थी और साथ ही पूनम के मन में एक डर ही बैठ गया था। अगले दिन फिर पूनम ऑफिस जा रही थी तो फिर से दोनों लड़के एक चाय के ठेले पर खड़े थे और पूनम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक से पूनम की नज़र उन पे चली गई और नजरें मिलते ही वो मुस्कुरा दिए। पूनम से उन लड़कों पर गुस्सा आ गया और बुरा सा मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई। शाम को पूनम वापस घर आ रही थी तो उसमें से एक लड़का उसके घर के लिए जाने वाली गली के कॉर्नर पर खड़ा था। पूनम के घर मेन रोड के अंदर से एक गली आती थी। उसमें लगभग 200-250 मीटर अंदर था। पूनम एक अनजाने भय और रोमांस में उसका जिस्म हिल रहा था। वो चुपचाप अपनी नज़र नीचे की थी, अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, कहीं उसने उसे रास्ते पे रोक दिया तो, हाथ पकड़ लिया तो, कुछ बदतमीजी ही कर दी तो। पूनम के मन ही मन खुद ही हिम्मत बढ़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। पूनम उसके सामने से गुजरी लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं किया। जब पूनम अपने घर के पास पहुंची तब उसकी जान में जान आई। रात में पूनम उस लड़के के बारे में सोच रही थी। दिखता तो ठीक ही है, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उस दिन मारपीट कर रहा था। ठेकेदार तो शरीफ तो था ही होगा, पता नहीं ऐसा गुंडा मेरे पीछे क्यों पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे वैसे कर दिए, इसके चक्कर में मेरे पापा घर से निकलना बंद कर देंगे। फिर तो गई नौकरी, हो गई मस्ती। ऑफिस के लिए घर से निकलूंगी ही नहीं तो फिर अमित से कैसे मिलूंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। वो बहुत देर तक उनके बारे में सोचती रही और मन ही मन ठान लिया कि अगर उन लड़कों ने कहीं उसे कुछ कहा या बदतमीजी की तो मैं उन लोगों को जोर से डांट दूंगी और साफ साफ मना कर दूंगी। अगले दिन जब पूनम घर से निकली तो रोड पे पुलिस की वन खड़ी थी और दोनों लड़के वन में बैठे पुलिस वालों से हंस कर बात कर रहे थे। सभी मस्ती में चाय पी रहे थे। दोनों पूनम को जाते देख रहे थे। पूनम इन दोनों को इग्नोर कर ऑफिस चल दी, लेकिन पीछे से जोर जोर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी तो पूनम को लगा कि यह हंसी उसी के बारे में है। उसे और गुस्सा आया और इस बार ये गुस्सा उन पुलिस वालों के लिए था। ऐसे गुंडों के साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कितने गहरे दोस्त हैं। अरे मार पीट करते हैं, लड़की छेड़ते हैं, इन्हें पकड़ो और जेल डाल दो, लेकिन यहाँ खड़े खड़े गप्पे लड़ रहे हैं। दोपहर में पूनम अपने बॉयफ्रेंड अमित से मिली। लंच टाइम में पूनम उसी के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी। पूनम कई रोज से उसी अधेरन में थी कि अमित को बताए कि नहीं। आज फाइनली वो अमित को पूरी बातें बता दी। अमित उन लोगों को जानता था और पूनम को समझाते हुए बोला, दूर रहना इन गुंडे मवालियों से, सालों का काम ही यही है, मारपीट करना, लोगों को डराना। अब एक नेता का हाथ पकड़ गया है, उनके सिर में तो ठेकेदार बन गया है, इसी गुंडे के दम पे तो पैसे कमाता है, जेल भी जा चुके हैं, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है। पूनम का डर और बढ़ गया। शाम को फिर वही हुआ। पूनम के घर जाते वक्त आज फिर वो लड़का वही कॉर्नर पर खड़ा था। शाम का वक्त था तो कोई इधर उधर रहता भी नहीं था। वैसे भी यह नया डेवलप हो रहा एरिया था तो इधर लोग कम ही रहते थे। आज पूनम को कल की तरह बेचैनी नहीं हो रही थी। आज उसे डर लग रहा था। अमित की बातें उसे याद आ रही थी। क्या गारंटी ऐसे लड़कों की क्या करती। इसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। पुलिस, नेता सब तो इन्हीं के साथ हैं। भगवान, उफ। वो मन ही मन खुद को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था। एक तो आसपास कोई नहीं था, ऊपर से ये लोग मामूली लड़के नहीं थे। जैसे ही पूनम उनके सामने से गुजरी वो लड़का धीरे से बोला, तुम बहुत सुंदर हो पूनम। पूनम का मन हुआ उसे चांटा मार दे या कुछ डांट दे, लेकिन उसे भी हिम्मत नहीं हुई और चुपचाप सीधे अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो चुपचाप क्यों सुन ली। अब उन लड़कों को हिम्मत भी बढ़ जाएगी। पूनम फिर से उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। एक बार मन हुआ कि माँ को बता दे, लेकिन माँ को या पापा को बताने का मतलब यही है कि नौकरी बंद और घर से बाहर निकलना बंद।
फिर जल्दी से ही उसकी शादी की बात चलते लगती। पूनम सोचते सोचते सो गई। सुबह पूनम देखी कि लड़के दोनों रोड पे खड़े हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पूनम की नज़रें उनसे मिली, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, लेकिन पूनम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जल्दी से अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन वो दोनों इस हसीन मुस्कान पूनम के होठों को नाचते देख लिए थे। पूनम ऑफिस जा रही थी, उसे अपने पे गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी अगर वो लड़का वहाँ पे खड़ा होगा तो मैं रुक कर अपनी तरफ से उन्हें क्लियर कर दूंगी कि मैं अपने पीछे करने से मना कर दूंगी। शाम को जब पूनम घर जा रही थी तो आज वहाँ कोई नहीं था, वो दोनों लड़के नहीं दिखे। पूनम थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। जैसे ही पूनम गली में मुड़ी, एक 7-8 साल का लड़का दौड़ते हुए उसके पास आया और उसे एक इन्वेलप देते हुए बोला, दीदी ये आपके लिए, जीजा ने दिया है। अब पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो लड़की उस इन्वेलप को पकड़कर वापस भाग चुकी। पूनम उसे आवाज़ देकर पूछने जा रही, लेकिन वो अपने घर के पास आ गई तो वो उस लड़की को आवाज़ नहीं दी और सोचने लगी इन्वेलप में क्या है। तभी उसे उसकी माँ का घर मेन गार्ड खोलती हुई दिखी तो झट से इन्वेलप को अपने पर्स में रख दी। पूनम की माँ सब्जी लाने जा रही थी। पूनम घर में आई और गेट अंदर से बंद कर दी। उसके पापा अभी ऑफिस ही से आए नहीं थे। वो रूम में जाकर सबसे पहले पर्स से इन्वेलप निकालकर देखने लगी। उसे लगा कि अंदर उन लड़कों ने लव लेटर दिया होगा। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत डर भी लग रहा था। उसे अपने आप में गुस्सा आ रहा था। उस दिन वो उन 2 लड़कों को देखकर हंसी ही क्यों। पूनम इस तरह की लड़की नहीं थी। वैसे वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कमिटेड थी। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो इन्वेलप ही क्यों ली। अगर ले भी ली तो उसे फेक क्यों नहीं दी। उसे उस लड़की की बात याद आ रही थी, दीदी ये आपको जीजा जी ने दिया है। पूनम को गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ हंसी भी आ रही थी कि दीदी के साथ जीजा जी भी बन गए वो लोग। पूनम अभी बस यही सोच रही थी कि लेटर पढ़ लूँगी और माँ आने से पहले उसे फाड़ दूँगी। एनवलप के ऊपर 3 स्टैम्प पर स्टेपलर पिन लगे थे जिसे पूनम खोल रही थी। एनवलप से गुलाब की खुशबू बाहर निकल रही थी। वैसे तो वो एनवलप खोलती भी नहीं, लेकिन चूंकि उससे माँ घर पर नहीं थी इसलिए उसके पास थोड़ा टाइम था और हिम्मत बन गया। वो एनवलप का पिन हटाकर पूनम बेड पे ठीक से रखी। एनवलप खोलते ही उसके नथनों में गुलाब की खुशबू बढ़ाई। एनवलप के अंदर में से एक पेपर बाहर झांक रहा था। पूनम जल्दी से उस पेपर को बाहर निकाली और एनवलप को बेड पे रखने लगी, लेकिन उसे एनवलप पे भी कुछ होने का अंदाज़ा था। पूनम एनवलप को उल्टा कर दिया और अंदर 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साथ में गुलाब की कई सारी पंखुड़ियाँ उनके हाथ में और ज़मीन पे गिर गई। उसकी नज़र अपने हाथों में उन फ़ोटोज़ पे पड़ी। ऊपर वाला पहला फ़ोटो देखते ही पूनम का दिमाग घूम गया। उसका बदन झंझार उठा और रूह सियर गई। कहाँ तो पूनम को लग रहा था कि लव लेटर होगा, लेकिन ये तो कुछ और ही था। ये एक वैसी फ़ोटो थी जो सीधी खड़ी थी, पीछे से 2 हाथ सामने थे, दोनों ये थी। पूनम को अजीब फीलिंग होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उस एनवलप में वैसे बहुत सारे फ़ोटोज़ थे और उसमें लव लेटर था। उस लेटर में कोई लव लेटर नहीं था, बल्कि ये था कि वे लड़के उसे पसंद करते हैं। और ये सब सुनकर पूनम की सांसें तेज होने लगी और वो बेड पर टेढ़ाल पड़ गई। सुबह अचानक से उसकी आंखें खुली तो वो देखा कि फ़ोटो और लेटर उसकी तरफ बेड पर रखे हैं। वो हड़बड़ा के उठी, अपने कपड़े ठीक किए, रात में सोचे हुए अपनी बातें सोचने लगी और उसका मन उद्भेलन था। वो फिर से एक बार लेटर पढ़ी और पिक्स की हल्की नज़र से देखी। फ़ोटो और लेटर को अलमीरा में अच्छे से छुपा दी। पूनम ने निश्चय किया, मजबूत कर दी और बाहर आ गई और बाथरूम चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी पूनम की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।